बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 और हमारे चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है समान पदों को संयोजित मतलब मिला करके सरल करें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें लिखा है 21b माइनस का 32 प्लस का 7b और माइनस में 20b है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो बी वाले हैं जिनमें हमारा चरपद बी हो उनको साथ साथ रख लेंगे, संख्या जो होंगी उनको साथ में रख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 ऐसे हमारे पास पद हैं, जैसे ये वाला जिनमें बी है, तो इनको हम साथ में कर लेंगे। कैसे? 21b और प्लस का 7b माइनस का 20b और माइनस का जो 32 है उसको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 21 और 7 जुड़ के हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28b हो गया। अब हम चाहे तो साथ में ही घटा दो, 28 में से 20 घटा दो, चाहे तो इस तरीके से बाद में लिख के घटा दो, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, आपको समझाना है इसीलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। ठीक है, तो ये 28 में से जब हम, ये हमारा प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस होता है तो हमारा घटता है। तो 28 में से जब 20 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, 8b। अब b को लिखना मत भूलना। ये हमारा 32 है, 32 जो है वो हमारा 32 का 32 ही लिखा रहेगा क्योंकि और कोई संख्या थी नहीं। अब ऐसा मत करना कि 8 और 32 को घटा दो, भाई इसमें b है इसमें b नहीं है तो ये घटेंगे नहीं आपस में। तो 8b माइनस का 32 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है माइनस का z² प्लस का 13z² माइनस का 5x प्लस का 7z³ और माइनस का 15z। अब हम यहाँ पे देखेंगे z² वाले कितने हैं। तो हमने देखा कि z² वाला सिर्फ एक ही है, सॉरी 2 हैं, z² वाले हमारे 2 हैं, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, z² वाले जो हैं उनको हम घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, जो भी करना है। जैसे कि प्लस और माइनस है तो हम ये प्लस माइनस हमारा घटता है। ठीक है, तो ये हमारा 13 में से 1 घटेगा। यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, जब कुछ लिखा नहीं होता है वहां पे हम 1 मानते हैं। 13 में से 1 घटेगा तो हमारा प्लस का 12 आ जाएगा। ये बड़ा है ना, और इसके पास प्लस है, ये हमारी संख्या बड़ी है, इसके पास प्लस है इसलिए प्लस का 12 आएगा। z² था तो z² लिख लिया। x वाले हम ढूंढेंगे तो x वाले हमको तो फिलहाल और हमें दिख नहीं रहे। तो क्वेश्चन को एक बार हमने फिर से देखा कि वाकई में x था कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमने अभी देखा है कि यहाँ पे x नहीं है, z है। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने पता नहीं गलती से उतार दिया था, यहाँ पे हमारा z है। ठीक है, अब हम z वाले देखेंगे तो z वाला ये है और ये है, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब माइनस माइनस के होते हैं तो वो भी हमारे जुड़ते हैं, तो 5 और 15 जुड़ के हमारे 20 हो जाएंगे। z वाला था तो z लिख दिया, दोनों ही माइनस के हैं, या आप ये कह सकते हो 15 बड़ा है इसके पास माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस प्लस की सारी संख्याएं हो, माइनस माइनस की सारी संख्याएं हों, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब हमारे अलग अलग चिन्ह हो जाए, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और चिन्ह किसका लगता है, चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी होती है उसके पास जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है। अगर आपको इसको और भी डिटेल से सीखना है तो हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, उस पर चले जाइएगा, मैं कुछ ही देर में आपको दिखा दूंगी वो चैनल भी। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इस तरीके की जो आपको आती नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से डीप में समझाया है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास ये बचा है, z³ में कुछ भी नहीं है तो प्लस का 7z³ जो है वो हम इस तरीके से उतार देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 12z² माइनस का 20z और प्लस का हो जाएगा हमारा 7z³। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, जैसे कि जिसकी घात सबसे ज़्यादा है उसको पहले, फिर उससे कम उससे कम। जैसे सबसे ज़्यादा घात जो है z³ वाली है तो प्लस का है ना, तो 7z³ लिख लेंगे। फिर हम प्लस का 12z² लिख लेंगे, ये इसकी घात सबसे कम है
तो हम यहाँ पे माइनस का 20z लिख लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर को अरेंज कर देंगे तो अच्छे से हो जाता है। तो दूसरा पार्ट भी हमारा खत्म हो गया है। अब करते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पार्ट। इस थर्ड वाले पार्ट में हमने देखा है, यहाँ पे लिखा है p माइनस ब्रैकेट में है p माइनस क्यू, फिर माइनस का क्यू, फिर माइनस लगा है, फिर क्यू माइनस पी लगा है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। जैसे p माइनस लिखा है तो p लिख लेंगे, और ये जो माइनस लिखा है और ब्रैकेट माइनस के जस्ट बाद में हमारा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस माइनस की हमारी गुणा होगी इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो माइनस की गुणा करेंगे हम p से, तो p जो है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। अब इस माइनस और इस माइनस की गुणा करेंगे तो हमारा प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और q था ही हमारा q लिख दिया। अब माइनस का q जो है वो हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है, इस माइनस की गुणा यहाँ पे होगी। ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसकी गुणा जस्ट अंदर से होती है। ठीक है, अब आपको बता दें ये चिन्हों की गुणा कैसी होती है, ये भी अगर नहीं पता है तो ये भी आपको जोजेस बेसिक मैथ वाले चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट बनी है चिन्हों की गुणा हम कैसे करें, या चिन्हों का जोड़ घटाव, चिन्हों के रूल्स, इस नाम से हमारी दी गई है प्लेलिस्ट। तो हम माइनस की क्यू से जब गुणा करते हैं तो माइनस का क्यू आ जाएगा, माइनस और माइनस की जब गुणा होती है हमारा प्लस आ जाता है, तो प्लस का पी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो p वाले हैं वो साथ में रख लेंगे, q वाले साथ में रख देंगे। जैसे कि आपके अगर आपको नहीं आता है, शुरुआत है, तो आप ऐसा कर लीजिए, p वाले साथ में रखिए, q वाले साथ में रखिए। अगर आपको अच्छे से ये सब आता है तो आप यहीं पे काट सकते हैं। जैसे ये प्लस का p और हमें माइनस का p ढूंढना है, तो यहीं पे है, ये दोनों आपस में कट गए। ये प्लस का q माइनस का q ये कट गए, साथ में ही है फिलहाल, ये हमने देखा है कि साथ में ही है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का p माइनस का p कट गए, प्लस का q माइनस का q कट गया। अब हमारे पास ये बचा है, p प्लस का है ना, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं। तो p माइनस का q हमारा इसका आंसर हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझ, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले फोर्थ वाले पार्ट को। यहाँ पे लिखा है 3a माइनस 2b माइनस का ab और माइनस का a माइनस का हमें लिखा है ब्रैकेट में a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a, इस तरीके से दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3a माइनस 2b, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ पाता है तो हम इसको नीचे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि 3a माइनस 2b माइनस ab, इसको तो हम लिखे यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और 3a माइनस 2b माइनस का ab हम इसको उतार देते हैं। अब इस माइनस, ये माइनस क्या करेगा, अंदर जाके इन तीनों के चिन्हों से गुणा करेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस होती है, a लिख दो। माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस होती है, यहाँ पे b था। माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस होती है, यहाँ पे ab था। ठीक है, अब ये सारा उतार दो, प्लस का 3ab प्लस का b माइनस का a। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो a वाले हैं वो साथ में रख दो, b वाले जो है वो साथ में रख दो, ab वाले जो है उनको साथ में रख दो। जैसे कि हमारा क्या था, 3a था, a वाला ये है, a वाला ये है और a वाला ये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, चलो थोड़ा सा स्पेस है कर देते हैं, यहाँ पे 3a को उतार देते हैं, और ये माइनस का a और ये माइनस का a। ठीक है, इसको साथ में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम 2b वाला कर लेते हैं। तो b में हमारा इधर माइनस का 2b लिखा है, b वाला हमारा प्लस का b ये है और प्लस का b ये है। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस का ab है। ठीक है, माइनस का ab है इधर, और इधर भी माइनस का ab है, और ये हमारा प्लस का 3ab है। सारे हमारे हो गए। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कोई चीज़ छोड़ रखी है क्या नहीं छोड़ रखी है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चिन्ह बना दिया है हमने जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, अब हमारा 3a था। ठीक है, अब माइनस का a माइनस का a, माइनस माइनस जब होता है तो हमारा क्या होता है, सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं। तो ये हमारा माइनस का
2a आ गया। क्या आ गया है? माइनस का 2a। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा माइनस का 2b था, 2b था माइनस का। अब b और b जुड़ के हमारे प्लस का 2b हो गया। अब फिर हमारा यहाँ पे माइनस का a b जुड़ के क्या हो गया? सेम चिन्ह है तो जुड़ के हमारा हो गया माइनस का 2ab और फिर हमारा प्लस का 3ab लिखा हुआ था। इसको और आगे सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये प्लस का है, ये माइनस का है। ध्यान रखना कि जो हमारे जो हमारे चर होते हैं, चर सेम चर वाले, समान चर वाले ही सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो में से इस दो को घटा दो। इसके पास a है, इसके पास b है, तो कभी नहीं घटेंगे। a के साथ घटेगा, b के साथ घटेगा, ये जुड़ेगा तो a b इसके साथ घटेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। तो 3 में से जब 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। 1 तो लिखा नहीं जाता तो हम a लिख देंगे। 3 बड़ा है, इसके पास प्लस है तो प्लस का a आ गया। ये माइनस का 2b, ये प्लस का 2b, सेम अलग अलग चिन्ह सेम चीज। ठीक है, ध्यान रखो, अलग अलग चिन्ह और सेम चीज हमारी कट जाती है या कट के 0 हो जाती है, ये भी समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा माइनस का 2ab और प्लस का 3ab था। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये प्लस माइनस में है तो घट जाएंगे, घट के 3 में से 2 गया, 1 बचा। 1 होता है तो हम लिखते नहीं है तो हम a b लिख देंगे। बड़ा कौन है? 3 बड़ा है ना, 3 के पास प्लस है तो प्लस का a b आ जाएगा। ठीक है, a प्लस ए बी। अगर इसको चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ दो, अगर आपको और सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो। दोनों में a हमारा है तो a कॉमन ले लो, तो a तो यहाँ से चला गया। जब चला गया है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि a एक कम a। ठीक है, और प्लस लगा दो, यहाँ पे b बच गया क्योंकि a चला गया बाहर। ये हमारा आंसर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? चौथा था, कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो 5वां वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया गया है? ये रहा हमारा 5वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दोबारा उतार लेते हैं। 5x² माइनस का 5x² प्लस का 3yx² माइनस का 3y² प्लस का x² माइनस का y² प्लस का 8xy² माइनस का 3y²। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो समान चर वाले होते हैं उनको पास पास में रख लो। जैसे कि यहाँ पे x² है तो x² यहाँ पे x² है पर yx² लिखा है। x की घात 2 है, x की घात 2 है, y है, y है। मतलब ये और ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। ठीक है, उल्टा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं, हम 2 गुणे 3 करें तो भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 करें तो भी 6 आएगा, गुणा 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आएगा, 2 प्लस 3 करें तो भी 5 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, गुणा और प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर हो गया। ये x², ये x², ये y², ये y², और यहाँ पे xy² और यहाँ पे हमारा है खाली y²। मतलब y² के हमारे 3 हैं। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, y² के हमारे पास 3 है और xy² का हमारे पास 1 ही है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5x² लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कौन सा था हमारा, ये वाला था, प्लस इसको हम सही कर लेंगे 3x² ठीक, 5x² प्लस 3x² साथ में रख लिया, माइनस का 5x², और फिर हमारा ये था x² वाला। ठीक है, 2 थे x² वाले, फिर हम y² वाले लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा माइनस का 3y², फिर हमारा माइनस का y² है, फिर माइनस का 3y²। अब हमारा ये छूटा, ये नहीं छूटा, कौन सा छूटा है, ये छूटा है, प्लस का 8xy²। ठीक है, ये कर लिया हमने। इतना हो गया, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दोनों ही प्लस में है तो प्लस वाले हमारे जुड़ जाते हैं, जुड़ के 8 हो गए, x² y हो गया।
यहाँ पे हमने देखा कि ये माइनस और प्लस है, मतलब घटेगा, घट के हमारा 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। 5 बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये हमारे तीनों ही माइनस में है, जब सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं, मतलब 3 और 1 4, 4 और 3 हो गया 7, और तीनों में माइनस ही है तो मतलब माइनस का ही वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या था, ये अकेला है तो 8xy स्क्वायर हमने लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 8x स्क्वायर y और माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 7y स्क्वायर और प्लस का 8xy स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको साफ साफ दिख ही रहा है, ये है हमारा 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 4 माइनस का 8y माइनस का y स्क्वायर और माइनस का 4, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हो ना अब कितने सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस लगाए, इस माइनस की सबसे पहले अंदर गुणा करेंगे, जैसे कि ये हम उतार ही देते हैं, 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 4, माइनस की प्लस से गुणा हुई तो माइनस का 8y हो गया, माइनस की माइनस से गुणा हुई तो प्लस हो गया और प्लस में y स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस की गुणा हुई प्लस हुआ और यहाँ पे हमारा 4 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब वो y स्क्वायर वाले कितने हैं, ये है और ये है, 3y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर पास में रख दिया, प्लस का 5y था और y हमारा इसमें भी है तो माइनस का 8y लिख लिया, ये माइनस का 4 है और इधर हमारा प्लस का 4 है। ठीक है, ये लिख दिया, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही प्लस में हैं तो प्लस में मतलब जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर, प्लस और माइनस है ये घट जाएगा, घट के हमारा 3 आ जाएगा, माइनस का 3y, ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया, तो मतलब यही हमारा आंसर आ गया है, 4y स्क्वायर माइनस 3y इसका आंसर हो गया है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और हमारा ऐप है जोजस स्टडी नाम का, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन होते ही ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेज है यूपी बोर्ड वालों की है, एनसीईआरटी के लिए स्लाइड करना पड़ेगा। स्लाइड जब करेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोस का सेक्शन आ जाएगा, जिस पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे आपने टच किया, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप गणित पढ़ रहे हो, गणित पर टच करते ही सारे सब्जेक्ट ओपन होके आ जाएंगे, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होगा, सारे वो बोलते हैं चैप्टर ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होगा। जैसे कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, जैसे कि आपको 11वें चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, इसमें अभी एक एक्सरसाइज डली है, धीरे धीरे जैसे ही हम कंप्लीट करते जाएंगे सारे इसमें चैप्टर अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या करना है, तो क्या होगा, 11.1 एक्सरसाइज आपके इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो इसको टच करेंगे आप। ठीक है, टच करते ही जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से, आप तो देख ही रहे हो, मैं ही बना रही हूँ, यही हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। नहीं अगर आपको दिख रहा है आप जूम करके इनको देख सकते हो। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अगर चैप्टर पढ़ना है चैप्टर पे टच करिए, जहाँ पे चैप्टर है वहाँ पे चैप्टर लिखा है, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर भी ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ओपन होके आ गया। तो इसको भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जूम करके देख सकते हो, रोटेट करके भी इसको देख सकते हो ऐसे स्क्रीन में। ठीक है, अगर आपको जैसे कि वीडियो क्लासेस देखनी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर यूट्यूब पे नहीं देखना है, यहीं पे सारी पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे वीडियोज़ वाला सेक्शन दिया होता है। यहाँ पे वीडियोज़ जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे नहीं डली है, और जैसे कि यहाँ पे आपको वीडियोज़ जो हैं वो डली दिख रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई आप पूरी तरीके से ऐप पे भी कर सकते हो। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जोड़िए। तो ये कुछ इस तरीके से हमको कॉमा लगा के दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम
लिखेंगे जैसे अभी हमने किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। 3mn लिखेंगे और यहाँ पे माइनस का 5mn है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, चाहे तो भाई जोड़ना है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से माइनस का 5mn भी लिख सकते हैं, जोड़ना है ना, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे आपको ये बात क्लियर भी कर देते हैं, जब हमसे बोला है कि जोड़ो तो 3mn था, जोड़ना था तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का 5mn भी लिख दिया, और प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस ही आएगी। जब हमसे जोड़ने को बोला जाता है, जो चिन्ह दिए होते हैं वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर घटाना दिया होता तो हमें ये इस तरीके से माइनस बाहर अंदर जो दिया हुआ होता है वो जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो हमारा प्लस और माइनस की गुणा माइनस ही आती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम डायरेक्ट जोड़ने को बोला है तो डायरेक्ट ऐसे भी उतार सकते हैं, ठीक है। प्लस का 8mn माइनस का 4mn, ठीक है, आ गया होगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है कि सब में ही mn दिया है, तो जैसे कि प्लस में ये है, प्लस में ये है, प्लस वाले हम साथ में कर लेते हैं और माइनस माइनस साथ में कर लेते हैं, चाहे तो इसको साथ में कर लो, इसको साथ में कर लो, जो जैसा आपको सही लगे। जैसे कि अगर इसको साथ में करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, पर 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा, mn लिख दिया। अब ये हमारा प्लस माइनस है, ये भी घट जाएगा, घट के हमारा 4 आ जाएगा। इस बार 8 बड़ा है, 8 के पास प्लस है तो प्लस का 4 आ जाएगा, mn लिख देंगे। अब फिर से हमारा प्लस माइनस हो गया है तो घट जाएगा, घट के हमारा 2 आ जाएगा, mn लिख देंगे, ठीक है, mn लिख दिया। और हमारा 4 बड़ा है, 4 के पास प्लस है तो प्लस का ही 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2mn हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में हमको यहाँ पे सब कुछ मतलब साफ साफ दिख ही रहा है। तो जैसे कि हमने बताया था, ये डायरेक्ट उतार लिया, चाहे तो वो तरीका भी हम बता सकते हैं जिसमें ब्रैकेट लगाया जाता है, मतलब जोड़ने को बोला है तो आप यहाँ पे t-8tz लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया, इसको ब्रैकेट में कर लो, प्लस लगा दो। फिर अगला जो है 3tz माइनस का z लिख लो, फिर हमको जोड़ना है ये, तो z माइनस t इस तरीके से लिख लो, चाहे तो इस तरीके से ब्रैकेट में करके जोड़ के चिन्ह लगा लो, चाहे तो डायरेक्ट लिख लो, लेकिन डायरेक्ट तभी लिख सकते हैं जब हमको जोड़ना होगा, अगर घटाना होगा तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि t-8tz लिख लिया, प्लस की इन दोनों से गुणा की, प्लस और प्लस की गुणा हमारी प्लस आती है, 3tz लिख लिया, प्लस और माइनस की गुणा माइनस आती है, z लिख लिया, प्लस और प्लस की गुणा हमारी प्लस आती है, z लिख लिया, प्लस और माइनस की गुणा माइनस आती है, t लिख लिया। देखो ना, वही आ गया, t-8tz, फिर हमारा प्लस का 3 था, प्लस का 3tz और माइनस का z, सेम वही आ गया। इसीलिए हमने इसमें क्या किया था, इस तरीके से नहीं किया था, ठीक है। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए हैं, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, बस आपको ध्यान रखना है जब जोड़ना होगा तो ही ऐसे करेंगे, घटाना होगा तो आपको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब घटाना होता है तो चिन्ह हमारे बदलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलती हूँ, मैं इसी तरीके से ही पढ़ाती हूँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हों वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, इसीलिए हमारी क्लासेस जो हैं थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने हमसे एक बार पढ़ लिया, आपको एक ही बार में पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं, मैम आपकी वजह से मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आया, मैम मैं आपकी वजह से मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, मैम आपकी वजह से मैंने टॉप किया है, इतने सारे मैसेज आते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर वाकई में ऐसे मैसेज आते हैं, मैं अपने कम्युनिटी टैब में ये लगाते भी रहती हूँ। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे टी वाले हम साथ में रख लेते हैं, जैसे ये प्लस का जेड, ये माइनस का जेड कट गया, ये प्लस का टी, ये माइनस का टी कट गया। अब हमारे पास टी जेड वाले बचे हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो घट जाएंगे, घट के हमारा 8 में से 3 क्या 5 बचेगा, टी जेड लिख देंगे। और 8 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 5tz इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 वाला। तो 3 वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं माइनस का 7mn है, तो माइनस का 7mn लिख लिया, प्लस का 5 लिख लिया, फिर हम प्लस का ये है ना, तो प्लस का इस बार हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। प्लस का 2 कर लिया, प्लस का 9mn लिख लिया, माइनस का 8 लिख लिया, माइनस का 2mn लिख लिया, माइनस का 3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, mn वाले जो हैं उनको साथ में रख लेते हैं, माइनस का 7mn
प्लस का 12mn और प्लस का 9mn और माइनस का 2mn। ठीक है, 5 और 2 हो गया हमारा कितना 7, ये माइनस का 8 और माइनस का 3 हो गया हमारा माइनस का 11। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ते हैं, प्लस प्लस जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का और ये माइनस का 9 हो गया ना, ये माइनस इस बार चाहे तो ऐसे ऐसे कर लो जैसे पहले किया था, इसको कर लो, घट जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। चाहे तो इसको कर लो, माइनस माइनस जोड़ लो और प्लस प्लस जोड़ लो, चाहे जैसे करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने 12 में से 7 को घटाया तो 5 बचा, mn कर दिया। ठीक है, और 9 में से 2 घटाया, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, प्लस का 7 आ गया, mn हो गया। यहाँ पे 12 बड़ा था इसलिए प्लस का हुआ, यहाँ पे 9 बड़ा था इन दोनों में तो प्लस का हो गया। ठीक है, अभी हमारा ये घट जाएगा, 7 4 11 होता है ना, तो हमारा 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, 11 बड़ा है इसलिए, और इसके पास माइनस है इसलिए माइनस का बचेगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 mn और माइनस का 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना 4th वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4th वाला पार्ट, जहाँ पे हमें a + b लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, फिर प्लस का b माइनस का a लिखा है, प्लस का 3, फिर प्लस का a माइनस का b और प्लस का 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो भाई, ये हमारा चाहे तो पास पास में लिख लो, चाहे तो ऐसे ही काट दो। ठीक है, अब पास पास में रख के सॉल्व करना तो हमने बता ही दिया है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, कट गया। ठीक है, और ये हमारा प्लस का b और ये माइनस का b कट गया, माइनस का a प्लस का a आपस में कट गए। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास a बचा है, b बचा है, ठीक है, और 3 बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, a + b और प्लस का 3, डायरेक्ट हमारा इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन, मतलब पार्ट वाला, कौन सा पार्ट है ये, 5 वाला पार्ट है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे 14x लिखा है, साथ के साथ लिखते ही चलते हैं, 14x प्लस का 10y माइनस का 12xy माइनस का 13 और प्लस का 18 माइनस का 7x माइनस का 10y प्लस का 8xy और प्लस का 4xy, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी हम चाहे तो पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा 14 है तो 14 में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, 10 है, ये जैसे कि प्लस का 10y माइनस का 10y कट गया। ठीक है, और हमारा कुछ है, और कुछ ऐसा कटने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 14x ये है और 7x ये है, ये प्लस का 14 ये माइनस का 14। ठीक है, तो घट जाएंगे, घट के हमारा 7 आ जाएगा x, और 14 बड़ा था इसलिए प्लस का 7x आ गया। ठीक है, फिर हमारा y वाला भी है कोई, तो y वाला तो कोई नहीं है, xy वाले हैं, तो माइनस का 12 है और ये हमारा है 4, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12। ठीक है, ये हमारा 12 हुआ और ये माइनस का 12, चाहे तो तीनों को साथ में काट लो, चाहे तो अगर नहीं आपको ऐसे आ रहा है तो माइनस का लिख लो, 12xy लिख लो, ये 8 4 12 जोड़ा तो प्लस का हमारा 12xy हो गया। ठीक है, ये 12 लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस है, घट के हमारा प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का इसलिए क्योंकि 18 बड़ा है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस और माइनस में है, सेम चीज कट गई, कट के हमारा क्या आ गया है आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस तो है हमारे पास, 7x प्लस का 5, इसका हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर तो हमारा 2 ही है, 6 वाला पार्ट है। यहाँ पे 5 लिखा है, 5m माइनस का 7n प्लस का 3n माइनस का 4m और प्लस का 2m माइनस का 3mn और माइनस का 5, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या, भाई वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, तो देखेंगे कुछ कटने वाला है कि नहीं, तो हमने देखा ध्यान से तो कुछ भी ऐसा हमें नहीं मिला जो कट जाए। ठीक है, mn वाला जो है सिर्फ हमारा अकेला ही है,
बाकी हमारा 5m है, ये प्लस का 5m, ये माइनस का 5m। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं 5m और माइनस का 4m और प्लस का 2m। ठीक है, n वाले लिख लेते हैं, माइनस का 7n प्लस का 3n और देखो, और इसके अलावा n वाला हमारा कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 है और क्या है, 2 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी लिख लेते हैं, प्लस का 2 माइनस का 5। ठीक है, इसको हम साथ में ही सॉल्व कर देंगे, जैसे कि ये प्लस माइनस है, चाहे तो ये प्लस प्लस कर लो, 5 और 2 7 हुआ, 7 में से ये घट जाएगा 4, तो हमारा 3 आ जाएगा, 3m माइनस का 7 और प्लस का हमारा क्या है 3, ये भी है साथ में, तो ये प्लस माइनस क्या है, घट जाएंगे, घट के हमारा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। ठीक है, और n लिख देंगे और ये घट जाएंगे, घट के हमारे 3 आ जाएंगे, और 3 जो आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3m माइनस का 4n और माइनस का 3, और हमारा mn वाला बचा हुआ था 3mn, और ये हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3mn। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना ये 6 वाला पार्ट। ठीक है, तो इस 6 वाले पार्ट 7th वाले पार्ट में हम साफ साफ लिख देते हैं 4x² माइनस का 3xy² माइनस का 5xy² और प्लस का 5x²y। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा x² ये है, x² ये है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारे 9x² आ जाएंगे। ये दोनों हमारे सेम है, xy² दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और माइनस का ही चिन्ह आएगा, 5 3 8 होता है, xy² हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 7th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना 8th वाला पार्ट। तो ये है हमारा 8th वाला पार्ट। यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि 3p² माइनस 4pq प्लस 5, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा देंगे, 10p² प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p² और q²। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से देखिएगा, थोड़ी इसमें और बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगी। ये हमारा 3p² वाला है, ये हमारा p² वाला है, इसको साथ में रख लेंगे, 3p² और प्लस का 7p², ये pq वाला है तो उतार लेते हैं, 4 माइनस का pq और pq अच्छा हमारा अभी ये भी है माइनस का 10, पहले ये लिख लेते हैं, माइनस का 10p²q²। ठीक है, फिर हम ये लिख लेंगे माइनस का 4pq और इधर हमारा ये है प्लस का 9pq। ठीक है, फिर हमारा ये प्लस का 5 है और ये हमारा प्लस का 15 है। ठीक है, इतना है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ये दोनों प्लस के थे, जोड़ लेंगे, और ये माइनस का था, इसको तो बाद में करेंगे। ठीक है, जोड़ने पे हमारा 10 का p² और q² आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस का 10 p² q² लिख देंगे, ये हमारा प्लस और माइनस है, घट जाएगा, घट के हमारा आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और 5 प्लस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, 9 बड़ा था, pq लिख देंगे, और ये दोनों प्लस के थे तो जुड़ के हमारा प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का है 10 p² q² और ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5pq और प्लस का 20, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं 9th वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन, ab माइनस 4a प्लस 4b माइनस का ab प्लस 4a माइनस का ab, ये रहा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये प्लस का ab माइनस का ab कट गया। ठीक है, अब हमारे पास माइनस का ab बचा है और हमारे पास ab कुछ है क्या,
तो ए बी में हमारे कितने थे, 1 2 3, 3 ही थे हमारे पास ए बी में। एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 3 ही थे। तो क्वेश्चन को चेक किया, क्योंकि मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को चेक करने पर पता चला यहाँ पे माइनस का 4 है, तो मतलब यहाँ पे भी हमारा माइनस का 4 होगा। ठीक है, तो ए बी से ए बी कट गया, माइनस का 4a से प्लस का 4a कट गया, प्लस के 4b से माइनस का 4b कट गया, सब हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया है। अब करते हैं 10th वाला पार्ट, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया। अब हमारे पास, हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर बचा है, माइनस का वाई स्क्वायर बचा है और माइनस का 1 बचा है। चाहे तो यहीं पे आंसर को छोड़ दो, चाहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, माइनस को ले लो कॉमन। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो सब सारे माइनस हमारे निकल के बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास प्लस बचेगा, जैसे कि प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पे लिखा है घटाइए। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, जो घटाना होता है तो ब्रैकेट जरूर दिया होगा, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा होकर हमारे चिन्ह, मतलब प्लस माइनस हो तो हमारा चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस हो तो भी हमारा चिन्ह बदलेगा। इस वजह से हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 5y स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर तो लिख देंगे, इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी। ठीक है, जब ब्रैकेट हटता है तो गुणे का चिन्ह आता है, इसका मतलब माइनस और माइनस की गुणा हमारी हो गई है प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, तो जुड़ के हमारे 1 और 5 जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 6y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे है माइनस का 12xy, पहला वाला तो उतार देंगे, दूसरे वाले में माइनस और प्लस की गुणा होके माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 6xy लिख देंगे, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब माइनस माइनस हमारे जुड़ जाते हैं, तो 12 और 6 जुड़ के हमारा हो जाएगा 18xy। दोनों ही माइनस के थे। ठीक है, तो माइनस तो ही आएगा, चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 12 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है तो अब करते हैं इसको, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। ठीक है, तो हम पहले वाला लिख देते हैं, फिर माइनस और प्लस की गुणा होगी। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे हम प्लस मानते हैं, माइनस और प्लस की गुणा हुई तो माइनस का a हो गया, माइनस और माइनस की गुणा हुई तो हमारा प्लस आ गया। ठीक है, और b लिख दिया, a प्लस का a माइनस के a से कट गया, प्लस का b, सॉरी b तो हमारा दोनों ही प्लस के हैं, ये b और b जुड़ के हमारा क्या हो गया है, 2b हो गया है। क्या हो गया है, 2b हो गया है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना चौथा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा चौथा वाला पार्ट, जहाँ पे लिखा है हमारा b 5 माइनस a माइनस a, ब्रैकेट में b माइनस 5, तो b से दोनों की गुणा करेंगे, तो b और 5 की गुणा होगी, माइनस लगा देंगे, b और a की गुणा होगी, माइनस का a था, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब a और माइनस a और b की गुणा होगी, माइनस a और गुणा होगी किसकी, b की गुणा होगी, फिर माइनस a और माइनस 5 की गुणा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस a गुणे माइनस का 5 है, तो दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे तो प्लस है, प्लस तो वैसे भी नहीं लिखा जाता, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर माइनस तो लगाना ही पड़ता है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट इसीलिए लगाया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 5b और ये हो गया हमारा ab और ये भी हमारा हो गया ab और ये हो गया माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हो गई और ये हो गया 5a। ठीक है, तो भाई हमने देखा कि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है, तो हम 5a हमारा पहले होता है ना, तो इसको a को पहले लिख लो, फिर b को लिख लो 5b, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारे माइनस का 2ab आ जाएगा।
आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, 4th पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 5वां वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा 5वां वाला पार्ट। यहाँ पे लिखा है प्लस का 4m स्क्वायर माइनस का 3mn प्लस का 8 माइनस ऑफ माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn। तो भाई हम जो चीज़ लिखी है पहले उतार लेते हैं, ठीक है। 4m स्क्वायर माइनस का 3mn प्लस का 8, अब माइनस की गुणा इन दोनों से अंदर होगी, अब हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई m स्क्वायर, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई और 5mn, ठीक है। अब m स्क्वायर वाले कितने हैं, ये है, दोनों ही हमारे प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा प्लस का 5m स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारा mn वाले भी दो हैं और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के 8 आ जाएगा, mn लिख देंगे। माइनस के हैं तो माइनस का लगा देंगे, ठीक है। हमारा 8 जो अकेले था तो प्लस का 8 हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा 5m स्क्वायर माइनस का 8mn प्लस का 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे 5x उतार देंगे, माइनस का 10 उतार देंगे। अब इस माइनस की पूरे ब्रैकेट में गुणा होगी, ठीक है। तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई x स्क्वायर, माइनस और प्लस की गुणा हुई माइनस 10x, माइनस और माइनस की गुणा हुई प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको हम पहले उतार लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला अकेला ही है तो इसको पहले उतार लिया हमने। फिर ये 5x और ये माइनस का 5x, प्लस और माइनस है तो घट जाएगा, घट के हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बड़ा है 10 के पास माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस का 5, ये माइनस का 10 और प्लस का 5 घट जाएंगे, प्लस माइनस है, घट गया, घट के हमारा 5 आ जाएगा। ये बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5। अब करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे है 3ab लिख दिया हमने, माइनस का 2a स्क्वायर भी लिख दिया, माइनस का 2b स्क्वायर भी लिख दिया। अब इस माइनस से पूरे ब्रैकेट की होगी गुणा, तो माइनस और प्लस की गुणा हुई माइनस 5a स्क्वायर, माइनस और माइनस की गुणा हुई प्लस 7ab, माइनस और प्लस की गुणा हुई माइनस 5b स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये हुआ जाके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a स्क्वायर वाले हैं उनको साथ में रख लेंगे या सॉल्व कर लेंगे साथ ही के साथ। देखो हमने क्या किया है, a स्क्वायर वाला हमारा ये है और ये है, दोनों ही हमारे कैसे हैं, माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे। तो जोड़ के हमारा 7a स्क्वायर आ जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का आ जाएगा। b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। माइनस के हैं तो मतलब जुड़ जाएंगे, 2 5 हमारा 7 हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस के हैं तो माइनस का आ जाएगा। 3ab प्लस का है, 7ab प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10ab हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 7a स्क्वायर माइनस का 7b स्क्वायर प्लस का 10ab, ये हो गया है इसका आंसर। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट है 8वां, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 5p स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर माइनस का pq है, तो इसको उतार लेते हैं। 5p स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर माइनस का pq, ठीक है। माइनस की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4pq, माइनस और माइनस की गुणा हुई प्लस 5q स्क्वायर, ठीक है। माइनस और माइनस की गुणा हुई प्लस 3p स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हुआ, आगे चलते हैं। तो p स्क्वायर वाला ये है और p स्क्वायर वाला ये है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। q स्क्वायर वाला ये है, q स्क्वायर वाला ये है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के हैं इसलिए प्लस का चिन्ह भी साथ में लगाते चल रहे हैं। ये हमारा माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 होता है, pq लिख देंगे, माइनस के हैं दोनों तो माइनस लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8p स्क्वायर 8q स्क्वायर और माइनस का 5pq, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 2 पार्ट हमको दिए गए हैं, a और b। जो पहला वाला पार्ट है वो कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ना होगा। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से कह रहे हैं जैसे कि हमें 5 प्राप्त करना, मान लो हमें 5 प्राप्त करने के लिए 3 में क्या जोड़ेंगे, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हमने सिंपल बनाया है। 5 प्राप्त करने के लिए 3 में क्या जोड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 में से ही 3 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाया। हमारा क्वेश्चन था 5 प्राप्त करने के लिए 3 में क्या जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 में से ही 3 को घटा दिया तो 2 आया था। तो हम समझ गए थे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये इसमें से हमें क्या घटाना होगा, इसको घटा देना होगा, ठीक है। इसमें तो क्या जोड़ना, इसमें हमें जोड़ना है तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसमें से ये हमारा फाइनल आंसर है। जैसे 5 हमारा फाइनल आंसर था, ऐसे ही ये हमारा फाइनल आंसर है, यही तो प्राप्त हो रहा है ना। अब इसी में से हम इसको घटा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे चाहे तो आप मान के भी कर सकते हो, चाहे तो आप ये लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए हमें 2x स्क्वायर प्लस 3xy में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर को घटाना होगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा जाए तो इसी को हम इसमें से घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 2, इसमें से ये घटाना है तो 2 पहले लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। और ये लिख लिया। अब हमें घटाना है, क्या घटाना है, ये घटाना है तो यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे घटाना लिख दिया, ब्रैकेट लगाया नहीं, बाकी सारे इस तरीके से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब जब माइनस लगा रहे हो तो ब्रैकेट लगना ही लगना है, ठीक है। प्लस में लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें माइनस में लगाना पड़ेगा। इस तरीके से कर देंगे। अब क्या होगा हमारा, जैसे कि अब हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख देंगे प्लस का 3xy लिख देंगे, माइनस की पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हुआ, माइनस का xy हुआ, माइनस का y स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये हो गया ना, हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसीलिए हमने बोला था ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सबके चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घट जाएगा, घट के हमारा x स्क्वायर बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा, एक लिखते नहीं है तो x स्क्वायर लिख दिया, 2 बड़ा है इसलिए प्लस का बचेगा, y स्क्वायर अकेला है, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर था, हमने लिख दिया। ये xy में है, ये भी xy में है, ये 3 है, ये 1 है, प्लस और माइनस में है, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2xy बचेगा। ये 3 बड़ा था, ये छोटा था, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जोड़ना होगा। ये पूछ रहे थे क्या जोड़ना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया है हमारा पहले वाला पार्ट का आंसर। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला पार्ट जहाँ पे लिखा है -3a और प्लस का 7b प्लस का 16 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है 5 प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 5 प्राप्त करने के लिए 7 में से क्या घटाना होगा। 7 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 5 आए। यहाँ पे क्या है मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये कोई चिन्ह लगा है क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। ये कह रहे हैं 5 प्राप्त करने के लिए, मतलब 5 प्राप्त करने के लिए 7 में से हम क्या घटाएं, ठीक है। 5 प्राप्त करने के लिए
7 में से हम क्या घटाएं, तो आप क्या करोगे, आपको पता करना है कि 7 में से क्या घटाया जाए कि 5 प्राप्त हो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से क्या कर दोगे, 7 में से ही 5 को घटा दोगे तो 2 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 रखोगे, 7 में से 2 को घटाओगे तो ही तो 5 आएगा। तो आपने इस आंसर को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया है, 7 में से ही 5 को घटा दिया, 7 में से ही 5 को घटा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको करना क्या है, इसमें से 7, ये हम प्राप्त क्या कर रहे थे, ये, तो हमें इसमें से इसको घटाना है। देखो भाई, 5 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में से क्या घटाएं कि 5 प्राप्त हो जाए। तो हमने जो हमको ये दिया गया था संख्या, उसमें से हम आंसर को घटा देंगे। जो प्राप्त हो रहा था उसको ही हमने घटा दिया इसमें से, मतलब इसमें से इसको घटाया जाएगा। उल्टा मत कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर आप समझ सकते हो। 5 हमारा तभी आएगा जब हम जिसमें से घटा रहे हैं उसी में से इसको घटाएंगे, तो ही हमें पता चल जाएगा आंसर। तो मतलब इसमें से इसको घटाना है, ऐसा मत कर देना, इसमें से इसको घटा दो। जब हमसे कहा गया था क्या जोड़ना चाहिए, तो हमने इसमें से ये घटाया था। हमसे कह रहे क्या घटाना चाहिए, तो इसमें से हम जो प्राप्त हो रहा है उसको घटाएंगे। ये बात हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप गलती ना कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या घटाना चाहिए, इसके लिए हमें 2a + 8b + 10 में से -3a + 7b + 16 जो है हमारा को घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम करते हैं जो हमने कहा है। तो चाहे तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये तो हमने सीधे सीधे इस तरीके से जैसे अभी तक हम घटाते आ रहे हैं वहाँ वैसे घटा लो, ये तरीका भी आप देख लो। हमें इसमें से ये घटाना है, तो हम ऊपर ये लिखेंगे 2a + 8b और प्लस का 10। ठीक है, हमने ऊपर लिख लिया। और इसको घटाना है ना, तो -3a + का 7b + का 16। जब आप इस तरीके से लिखोगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ए के नीचे ए होना चाहिए, बी के नीचे बी होना चाहिए और इसके नीचे ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, संख्या के नीचे संख्या होना चाहिए। अगर मान लो ए नहीं है तो आप ए को लिखो ही ना, ऐसा मत कर देना ए के नीचे बी कर दिया। अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा चीज सी भी होता तो सी को हम अलग लिखते। ठीक है, सेम चर के नीचे सेम चर होने चाहिए, संख्या के नीचे संख्या होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बड़ा सा घटाना से यहाँ पे लिख दो। जब हम घटाते हैं तो जो नीचे लिखा होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 10 में से 16 घटाएंगे, हमारा घटेगा? आप कहोगे नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। 10 में से 16 नहीं घटेगा, हम जानते हैं, पर 16 में से 10 तो घट जाएगा ना, तो 6 बचेगा। अब बड़ा कौन है? 16 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस का 6 बचेगा। 8 में से 7, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस है, घटेगा, घट के हमारा 1 बचेगा। 1 लिखते नहीं है तो हम यहाँ पे b लिख देंगे। बड़ा कौन था? 8 था, इसके पास प्लस है तो हम प्लस का b लिख देंगे। प्लस और प्लस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। 2 और 3 हो गए हमारे 5a आ गया। तो फाइनल हमारा आंसर जो आया है 5a + b - 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः व्यंजक 5a + b - 6 को घटाना चाहिए, घटाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे।
अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब आप देख लीजिए मैंने बहुत जल्दी हटा दिया है, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, चौथा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा, ये कह रहा है कि -x² - y² + 6xy + 20 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या निकाल लेना चाहिए। मतलब क्या निकाल लेना चाहिए या क्या घटा लेना चाहिए, बात एक ही है। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, वही हमने क्या किया था, जैसे कि 5 मान लो हमें 5 प्राप्त करना है। 5 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या निकालना है, तो इसमें 7 में से हम क्या घटाएं। ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से बन रहा है। 5 प्राप्त करने के लिए 7 में से क्या निकाल का मतलब घटाना, क्या घटाएं। तो हम क्या करेंगे, 7 में से ही 5 को घटा देंगे, मतलब इसमें से ही हम इसको घटा देंगे, जैसे अभी पिछली बार किया था वही करेंगे हम। तो हम यहाँ पे फिर से वही बात लिख देंगे, हमें कितना है ये प्राप्त करने के लिए, -x² - y² + 6xy + 20 प्राप्त करने के लिए इसमें से ये घटा देना होगा, ये बात लिख देते हैं। 3x² - 4y² + 5xy + 20 में से इसको घटा देना चाहिए। -x² - y² + 6xy + 20 को घटाना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको सीधे सीधे मतलब इसको फिर माइनस का चिन्ह लगा के इसको सीधे सीधे लाइन में घटाना तो सिखाया ही है। इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन घटाने के सीख लो तो आपको ये तरीका भी पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से ये घटाना है, मतलब इसमें से ये घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x² - 4y² + 5xy + 20 लिखेंगे। इसमें से हमें घटाना क्या है, ये वाला घटाना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -x² - y² + 6xy और +20, ये लिख दिया। हमें घटाना है तो बड़ा सा चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे घटाने का। ठीक है, और ये जो नीचे वाले हमारा जो भी लिखा हुआ है इनके चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। जैसे ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 20 ये माइनस का 20, तो ये आपस में घट गए तो 0 आ गया, या कह लो कट गए। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 5 ये माइनस का 6, प्लस और माइनस है तो घट जाएंगे, घट के हमारा 1 आएगा। 1 लिखते नहीं है तो हम यहाँ पे xy लिख दे रहे हैं। ये 6 बड़ा था माइनस का था तो माइनस का xy आ गया। ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, प्लस और माइनस हमारा घटेगा, घट के हमारा 4 में से 1 गया, 3 बचा, y² लिख दिया। 4 बड़ा था इसके पास माइनस था, माइनस का 3y बचा। ठीक है, ये प्लस का जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा 3 और 1 4 हो गया x²। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे y² था, हम आंसर को क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या था घट, यहाँ पे चाहे तो प्लस लगा दो, चाहे तो माइनस लगा दो, चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, अतः व्यंजक 4x² - 3y² - xy निकाल लेंगे। ठीक है, यही जो इनकी लैंग्वेज थी वही हम लिखेंगे, निकाल लेना चाहिए, इन्होंने बोला था तो लेना चाहिए, आप लिख दीजिए निकाल लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट है। इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x - y + 11 और -y - 11 के योग में से इसको घटाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से देख लो, इसका योग करना है, में से इसको घटाना है। ठीक है, इनका योग और इसको घटाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम 3x
माइनस वाई प्लस 11 लिखेंगे। इसका और इसका करना है योग, तो माइनस वाई माइनस 11 लिखेंगे। और घटाना क्या है, ये घटाना है, तो अब हम इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3x माइनस वाई माइनस 11 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। लिख लेंगे इसको, 3x माइनस वाई प्लस का 11, प्लस से इनकी गुणा होगी तो वही चिन्ह आएंगे, माइनस का y और माइनस का 11। अब माइनस से गुणा होंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, 3x माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी y, और माइनस माइनस की गुणा प्लस 11। ठीक है, x वाले क्या क्या है, 3x ये है, 3x ये है, प्लस ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। माइनस का y प्लस का y आपस में कट गए, ये हमारा और y बचा है वो भी माइनस का बचा है, ये हमारा प्लस का 11 माइनस का 11 कट गया, और हमारा प्लस का 11 बचा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था क्या आंसर आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस का y प्लस का 11 आ गया है। तो पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरे वाले पार्ट को करने से पहले हम आपको बता देते हैं अपने जोजस बेसिक मैथ वाले चैनल को, या आप देख सकते हो यहाँ पे चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमको समझाई गई हैं, चाहे तो वीडियोज ऑप्शन में जाकर, जैसे कॉमन, यहाँ पे कॉमन लेने का तरीका, और गुणज क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, गुणा कैसे की जाए, गुणा करने के भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कई सारे चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने सिखाई हैं। चाहे तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक देखना है, जैसे दशमलव संख्याओं को नहीं जोड़ना आता है, कई सारी चीज़ें जो हैं आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में हमारे अदर चैनल भी उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बार बतला है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो बी वाला पार्ट हमसे कह रहा है इसको और इसको कि योग में से ये और ये के योग को घटाइए, मतलब इसका इसका योग करना है, ठीक है, और इसका इसका योग करना है, इसके योग में से इनका योग जो है वो हमें घटाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, जो बोला है वही हम यहाँ पे करेंगे। 4 प्लस 3x लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का योग ये हो गया। ठीक है, अब घटाएंगे क्या, इन दोनों के योग को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5x, ये लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्लस, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5। ठीक है, ये हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे, पहले इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमारा वही चिन्ह आएंगे, जोड़ने में वही चिन्ह आते हैं। 4 प्लस 3x किया, ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 4x और प्लस का 2x स्क्वायर किया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम माइनस से गुणा करेंगे। जैसे कि ये हमारा प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, प्लस और माइनस है तो घट जाएगा, घट के हमारा 1 बचेगा, पर 1 लिखते नहीं है तो हम x लिख देंगे। 4 बड़ा है, ठीक है, और इसके पास माइनस है तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लस का 2x स्क्वायर है, इसकी घात ज़्यादा है तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं, और x स्क्वायर इधर है भी नहीं तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का x हो गया, और 4 और 5 हमारा कितना हो गया, प्लस का 9 हो गया। जुड़ जाएंगे, दोनों ही प्लस के थे, इतना हो गया। यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रैकेट में ही अभी लिखा रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे इसके अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, प्लस और माइनस से घट जाएगा, घट के 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 5, ये प्लस का 2, प्लस और माइनस से घट जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्लस का 5 था, अकेला ही था, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम माइनस से गुणा करेंगे, मतलब ब्रैकेट को हटाएंगे, इधर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 9 जो है वो यहाँ पे लिखा रहने देंगे। अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई 2x स्क्वायर, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई 3x, माइनस और प्लस की गुणा हमारी माइनस हुई 5।
ठीक है। अब ये भी 2x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस के 2x स्क्वायर से माइनस का 2 स्क्वायर हमारा कट गया। अब हमारा यहाँ पे माइनस का क्या है, x है, यहाँ पे प्लस का 3x है। प्लस और माइनस हमारे घट जाएंगे, घट के हमारा 2 बचेगा, 2x। अब 3 बड़ा है, इसके पास प्लस है, तो प्लस का 2x बचा। ये प्लस का 9 माइनस का 5, प्लस माइनस है, घट के हमारा आ जाएगा 4। 9 बड़ा है, इसके पास प्लस है, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, 2x + 4 आ गया। चाहे तो आंसर को यहीं पे छोड़ दीजिए, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, मतलब हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ से चला गया, x बचा। 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, मतलब तो ये 2 गुणे 2 हमारा होता है 4, तो हमने 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो चाहे तो इस तरीके से लिख दो, और ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पूरा हमारा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।